हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर मेंसुरेशन का रिवीजन। तो हमने पिछली वीडियो में इसका 2 क्वेश्चन करे थे, तो आज की वीडियो में थर्ड से हम कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and perpendiculars dropped from it from the remaining opposite vertices are 8 मीटर and 13 मीटर। यानी कि ये कुछ इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड का फील्ड है। अब ये जो है ना, ये इसका डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टिसेस को, यानी कि अपोजिट कॉर्नर्स को जो लाइन कनेक्ट कराती है, जोड़ती है, वो हमारी क्या होती है? डायगोनल होती है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो डायगोनल है ना इस क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड की, वो है 24 मीटर। और ये जो बचे हुए 2 अपोजिट वर्टिसेस है ना, इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड है यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं, एक है हमारा 8 मीटर लॉन्ग और एक है हमारा 13 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस फील्ड का एरिया निकालना है। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो लगेगा नहीं, कहीं आप बोलोगे भाई वो भी क्वाड्रिलेटरल ये भी क्वाड्रिलेटरल, हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा देते हैं। नहीं, अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, हमने पढ़ा भी है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हमें पता है 1/2 इंटू डायगनल ब्रैकेट में वर्टेक्स 1 प्लस वर्टेक्स 2। तो हमें ये होता है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब अगर हम पुट करें इसमें सारी चीजें, तो 1/2 इंटू डायगनल है 24 का 8 प्लस 13। तो अब देखिए 2 से 24 काट दिया हमने 12 टाइम्स में, 8 प्लस 13 कितना होता है? 21 होता है। अब अगर हम 12 इंटू 21 करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 252 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें क्या है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 रोम्बस शेप्ड टाइल्स। यानी कि एक बिल्डिंग का सॉरी, एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसमें टोटल 3000 रोम्बस शेप्ड की टाइल्स है। और रोम्बस शेप्ड की टाइल्स कैसे? इस टाइप से। अब हमें बताए गए हैं उनके जो डायगोनल्स है ना, एक डायगोनल्स है, एक डायगोनल है 45 सेंटीमीटर का और एक डायगोनल है 30 सेंटीमीटर का। एक डायगोनल है 45 सेंटीमीटर का, एक डायगोनल है 30 सेंटीमीटर का। तो हमें बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। यानी कि हमें बताना है, अगर 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का 4 रुपीज कॉस्ट है तो पूरे फ्लोर को पॉलिश करने का कितना चार्ज लगेगा? तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें एरिया ऑफ वन टाइल निकालना होगा। एरिया ऑफ वन टाइल यानी कि रोम्बस शेप्ड है तो एरिया ऑफ रोम्बस निकलेगा। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है? 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 कितना है? 45 है। डायगोनल 2 है हमारा 30। देखिए 2 से 30 काटा 15 टाइम्स में। अब 45 इंटू 15 करेंगे तो हमारे पास आता है, ऊपर लिख देते हैं, हमारे पास आता है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। यानी कि हमारे एक टाइल का कितना एरिया है? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर्स है। ठीक है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। कितना हो जाएगा वो? 675 इंटू 3000 हो जाएगा। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए 3 5 जा 15 का एरिया है 1, 3 7 जा 21, 22 का 2 का एरिया है 2, 3 6 जा 18 और ये 20। तो हमारे पास आ गया ये
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हम क्या देखते हैं, 3000 टाइल्स पूरे फ्लोर में है, इसका मतलब हमने ये निकाल लिया क्या, पूरे फ्लोर का एरिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्लोर को पॉलिश करने का कॉस्ट निकालना है। उससे पहले हम एक चीज पर ध्यान दें, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4। लेकिन हम हमारे पास क्या है, हमारे पास तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हमें पता है कि कोई भी चीज रेशो में या फिर फ्रैक्शन डिवीजन में नहीं ला सकते जब तक उनकी यूनिट सेम ना हो। हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है 4 मीटर स्क्वायर के लिए, यहाँ पर अगर हम मीटर स्क्वायर के लिए 4 वाला डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें इसे भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। और मैं आपको बता दूं, 1 मीटर स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, अब अगर हम इसे 2025000 को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे। अब 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये मीटर स्क्वायर में हो गया। अब कितना आया, हमारे पास आया 202.5 मीटर स्क्वायर आ गया। ये 1 2 3 4 ये हमने यहाँ पे लगा दिया, 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 202.5 मीटर स्क्वायर आ गया पूरे बिल्डिंग के फ्लोर का एरिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिंपल बात बतानी है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट है ₹4। तो इतने मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट कितनी होगी, सिंपल बात है कि भाई हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 4 की करनी है। मल्टीप्लाई 4 की करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास ये आया 0, ये भी आया 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कितना आता है, हमारे पास आता है 810 रुपीज। यानी कि पूरे बिल्डिंग के फ्लोर को पॉलिश करने की कॉस्ट कितनी होगी, 810 रुपीज होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन जो है ना, वो एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड खरीदना चाह रहा है। कुछ इस टाइप का दिखता है वो फील्ड। ठीक है भाई साहब। अब भाई ये जो फील्ड है ना, इसके इस साइड यहाँ पे तो भाई साहब क्या है ना, एक चलती फिरती सड़क है, यहाँ पर एक रोड है, और ये वाली जो साइड है इसकी, यहाँ पर हम क्या देखते हैं ना, यहाँ पे है रिवर, यहाँ पे है रिवर। ठीक है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस टू द साइड अलोंग द रोड। यानी कि ये वाली जो साइड है ना, रिवर वाली, ये रोड वाली साइड के पैरेलल है और ट्वाइस है। यानी कि अगर हम रोड वाली साइड को x मानते हैं तो रिवर वाली साइड उसका ट्वाइस यानी कि 2x हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, if the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the parallel side is 100 meter, so find the length of the side of the river, side along the river। यानी कि अगर इस ये जो पूरा फील्ड है इसका एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर है, तो हमें, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि हाइट है ना इस फील्ड की, वो 100 मीटर है, तो हमें साइड निकालनी है रिवर वाली, यानी कि रिवर वाली साइड की लेंथ कितनी होगी। समझ में आया। देखिए क्या बोला क्या गया है भाई, ये एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है, मोहन इसे खरीदना चाह रहा है। रिवर वाली जो साइड है ना, वो रोड वाली साइड का ट्वाइस है और पैरेलल तो होगी ही अगर ट्रेपीजियम है तो हमने क्या करा, अगर हमने रोड वाली साइड को x माना है तो रिवर वाली साइड उसका डबल यानी कि 2x हो जाएगी। और इस पूरे फील्ड का जो एरिया है वो 10,500 मीटर स्क्वायर है, और जो हाइट है
यानी कि पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस यानी कि हाइट ट्रेपीजियम की वो 100 मीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है, हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है जो कि रिवर के साइड में है। तो देखिए सबसे पहले तो लेट द साइड along the road and other be 2x। यानी कि हमने क्या करा, रोड वाली साइड को x माना और जो अदर साइड है यानी कि रिवर वाली साइड है वो है 2x। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है ना वही पुट कर देना है। तो एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू, भाई ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में बेस 1 प्लस बेस 2 होता है। ठीक है जी, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 10,500 है जी, और 1/2 हाइट कितनी है भाई 100 है, और B1 कितना है भाई हमारा B1 x है, और B2 हमारा कितना है 2x है। अब देखिए 2 से 100 काटा हमने 50 आ गया, तो 10500 इक्वल्स टू 50 की हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50x प्लस 100x हो जाएगा, और इन दोनों को हम प्लस करें, यहाँ पर लिखते हैं 10500 इक्वल्स टू, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो कितना हो गया 150x हो गया। इतनी बात आपको क्लियर है। हमने क्या करा, एरिया ऑफ फील्ड यानी कि ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाकर हमने जो जो चीज गिवन थी हमने वो लगा दी। हम कहाँ तक आ गए, हम यहाँ तक आ गए, हमारे पास ये कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, इस 150 को नीचे ट्रांसपोज कर देंगे, तो 10500 अपॉन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके 105 हो गया इक्वल्स टू x। अब देखिए 105 नहीं भाई, ये 150 है, 150। ठीक है, 0 से 0 काट दिया तो 1050 को हमें डिवाइड करना है 15 से, तो हमें पता है 15 7 जा 105 होता है, और हमने 0 लगा दिया। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 70 है। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गई। अगर x की वैल्यू 70 है देन 2x इक्वल्स टू, 2x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू 70 हो गई तो 2 इंटू 70 यानी कि 2 इंटू 70 इक्वल्स टू 140 मीटर्स। तो यानी कि ये जो साइड है ना जो कि रिवर की साइड है, रिवर के पास वाली जो साइड है ना उसकी लेंथ कितनी है 140 मीटर्स है। यहाँ पर लिख देते हैं 140 मीटर्स। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको अच्छे से सब कुछ रिवाइज हुआ हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।